बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान और साहसी था। उसे नई चीजें जानने और अनुभव करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली। यह किताब उसके दादाजी की थी। उसने किताब को खोला और उसमें एक रहस्यमय मानचित्र पाया। उस मानचित्र में एक जादुई जंगल का उल्लेख था। अर्जुन ने तुरंत तय किया कि वह उस जादुई जंगल की यात्रा करेगा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रानी को इस बारे में बताया। रानी भी बहुत उत्साहित हो गई और दोनों ने यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। यात्रा का पहला दिन बहुत ही रोमांचक था। जंगल के रास्ते में उन्हें एक प्यारा सा खरगोश मिला। वह खरगोश बोल सकता था। खरगोश ने उनका स्वागत किया और बताया कि वह उन्हें जादुई जंगल की सच्चाई बता सकता है। खरगोश ने बताया कि जादुई जंगल में एक अद्भुत वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक सुनहरा फल है। जो भी उस फल को खाता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन उस फल तक पहुंचने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन और रानी ने ठान लिया कि वे हर चुनौती का सामना करेंगे। वे जंगल में आगे बढ़ते गए। उन्हें रास्ते में एक विशाल पहाड़ मिला। उस पहाड़ पर एक भयानक दानव रहता था। दानव ने उन्हें रोका और कहा कि अगर वे उसे एक पहेली का उत्तर दे देंगे तो वह उन्हें जाने देगा। दानव ने पूछा। ऐसा क्या है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, तारा। दानव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने सही उत्तर दिया है। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। वे पहाड़ पार कर गए और एक सुंदर झील के पास पहुंचे। उस झील में एक जलपरी रहती थी। जलपरी ने उन्हें बताया कि वह उन्हें झील पार करने देगी, लेकिन पहले उन्हें उसे एक सच्ची कहानी सुनानी होगी। अर्जुन ने अपनी दादी की सुनाई एक पुरानी कहानी सुनाई। जलपरी ने खुश होकर उन्हें झील पार करने दिया। झील पार करने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक जादुई पक्षी उनका इंतजार कर रहा था। पक्षी ने कहा कि वह उन्हें उस वृक्ष तक ले जाएगा, लेकिन पहले उन्हें उसका एक गीत गाना होगा। रानी ने अपने मधुर स्वर में एक सुंदर गीत गाया। पक्षी बहुत खुश हुआ और उन्हें वृक्ष तक ले गया। वृक्ष बहुत ही विशाल और सुंदर था। उसकी शाखाओं पर सुनहरा फल चमक रहा था। अर्जुन ने फल तोड़कर रानी को दिया। जैसे ही रानी ने फल खाया, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। उसने अर्जुन का धन्यवाद किया और दोनों खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। गांव में सबने उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की कहानी सुनी। अर्जुन और रानी की यह जादुई यात्रा सबके लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने सबको सिखाया कि साहस और धैर्य से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अर्जुन और रानी ने अपनी पूरी जिंदगी उस जंगल की यादों को संजोए रखा। उनकी कहानी सुनकर गांव के सभी बच्चे भी साहस और ज्ञान की ओर प्रेरित हुए। उनकी यह जादुई यात्रा हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। इस प्रकार अर्जुन और रानी ने न केवल जादुई जंगल की खोज की, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और साहस से सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। उनकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और सभी को यह सिखाती है कि सच्ची इच्छाएं और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अंत यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर हम सच्चे दिल से प्रयास करें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अर्जुन और रानी की तरह हमें भी अपने जीवन में साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।